हेलो फ्रेंड्स, आई एम राधा खान एंड आज हम देखने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि टाइम के साथ कौन कौन सी चीज़ का इम्प्रूवमेंट किया गया है, उसी को ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो जेनरेशन टर्म यूज होता है कौन कौन सा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कैसे करके, और पहले किस हार्डवेयर की जगह में बाद में कौन सा इम्प्रूवमेंट किया गया है, लगा गया है, उसके बारे में ही जानने के लिए जेनरेशन टर्म यूज होता है। नाउ डे जनरेशन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आज के टाइम में जनरेशन का मतलब होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का चेंजेस, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो आज तक 5 ही जनरेशन के कंप्यूटर देखने के लिए हमें मिलता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था 1946 टू 1959। तो इस बीच में जो भी कंप्यूटर निकला उसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इन दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वेर यूज एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। तो सीपीयू एंड मेमोरी के बेसिक कंपोनेंट के हिसाब में उस टाइम वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था। दिस कंप्यूटर वर मेनली डिपेंडेंट ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड। तो ये जो कंप्यूटर थे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट थे एंड पंच कार्ड के ऊपर। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पर नाम लिखा है संजीत, सुशांत, सागर, और यहाँ पे उनका जॉब है, यहाँ पे C++ का, यहाँ पे C का है, यहाँ पे भी C। तो ये ऑपरेटर को देगा C++ जॉब, ये देगा C, और ये सागर है जो C++। फिर बाद में ऑपरेटर उसको एक एक बैच करेगा, जो कि जॉब 1 है हमारा, जॉब 2, जॉब 3 का एक ही जॉब है जो है C++ दिया गया है, और बैच 2 में रखा जाएगा जॉब 4, जॉब 5 जो कि C है दोनों को। फिर बाद में बैच 1 को पहले CPU को भेजेगा, फिर उसका जो भी रिजल्ट निकलना है निकलेगा, फिर बाद में बैच 2 को भेजेगा CPU को। तो ऐसे करके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था। एंड मैग्नेटिक टैप एंड पेपर टैप यूज एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। और उस टाइम में आउटपुट और इनपुट के लिए मैग्नेटिक टैप को यूज किया जाता था। तो यहाँ पर कुछ पिक्चरें हैं। यहाँ पे ये है वैक्यूम ट्यूब का, और ये है आपका पेपर टैप, और ये है मैग्नेटिक टैप, जो कि इनपुट आउटपुट के लिए ये यूज किया जाता था। द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो यहाँ पे कुछ फीचर दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पता ही है कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है। अनरिलायबल, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़ा था और इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट निकलता था। तो हीट को मेंटेन करने के लिए उसी ही रूम में हमको एक एसी चाहिए था। तो अगर एसी ख़राब हो जाए या किसी वजह से भी, तो इनपुट आउटपुट जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्लो हो जाएगा, तो उसीलिए ये अनरिलायबल है। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था। वेरी कॉस्टली, क्योंकि उसको बनाने के लिए इतना बड़ा मशीन जो पहले बनाया गया था फर्स्ट टाइम के लिए, तो क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगाए गए थे, उसीलिए कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, क्योंकि बहुत बड़ा था उसीलिए हीट भी बहुत निकलता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था, जो कि बहुत स्लो थे। ह्यूज साइज़ में बहुत बड़ा था, उसको रखने के लिए एक सेपरेट रूम चाहिए था। नीड ऑफ एसी, क्योंकि हीट बहुत जनरेट करता था, उसीलिए उसको कूल डाउन करने के लिए एसी की ज़रूरत थी। नॉन पोर्टेबल, क्योंकि साइज़ तो बहुत था, ह्यूज साइज़ था उसका, तो कहाँ पे लेके जा नहीं सकते, उसीलिए वो नॉन पोर्टेबल था। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसी के साथ इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा था। सम ऑफ द पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये कुछ फर्स्ट जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट जनरेशन में बनाया गया था और यूज किया जाता था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
UNIVACI यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 701 एंड IBM 650। तो ये सब फर्स्ट जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर थे जो कि फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर हम बहुत सारे वीडियो छोड़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।